स्टार्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सलाम पाकिस्तान के साथ मैं हूँ लाइबा हसन और मैं आज एक दफ़ा फिर से छोटू चाय वाला कैफ़े बहादराबाद ब्रांच में मौजूद हूँ। आप सबके बहुत सारे सवाल थे मेरे से कि क्या मैंने पार्टनरशिप कर ली है छोटू चाय वाला से, या फिर क्या ये सीन है मेरा कि मैं रोज़ से ही मतलब 15-20 दिन हो गए हैं मुझे कि मेरी हर वीडियोस छोटू चाय वाला से जो है लग रही हैं, इसी के प्लेटफॉर्म से, और लाइव स्ट्रीमिंग भी मेरी यहीं से आ रही है, सब कुछ यहीं से हो रहा है। तो आप लोग बहुत इस बात पे मुझसे सवाल कर रहे थे, तो आज आप लोगों को उन सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। और हम यहाँ छोटू चाय वाला बहादराबाद के जो ऑनर हैं एहसन भाई हैं हमारे साथ मौजूद, हम इनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम लाइबा, आई एम वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो मेरे बहुत सारे सवाल हैं, मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि मैं किस तरीके से एहसन भाई तक पहुंची और कैसे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा रेफरेंस कैसे बन जाते हैं, तो आप खुद बताएंगे कि मैं आप तक कैसे पहुंची या फिर मैं बताऊंगी? नहीं तो आपका जो ये जो शौक़ है जो आपको एंकर बनने का, जो आपने मुझसे ज़िक्र किया है कई मरतबा, तो इसी तरीके से हुआ एक दिन ये कि इनकी कॉल आई मुझे और इन्होंने मुझे कहा कि जी हम जो है वो डिफरेंट वीडियोस बनाते हैं हर जगह पे जाके, इस्लामाबाद में, कराची में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके, और ख़ास तौर पे कैफ़ेज़ पे। तो उसी हवाले से हम आपकी वीडियो बनाना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा जी आप आ जाइए और आके वीडियो बना लीजिए। तो आपकी क्यूरियोसिटी जो है वो आपको यहाँ पे लेकर आ गई है। तो नहीं, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि मैंने तो आपको इसलिए किया कि मैं सर्च कर रही थी, मैं सारा दिन स्टोरीज़ वगैरह सर्च करती रही, तो मैंने देखा कि छोटू चाय वाला, तो मुझे बड़ा सस्पेंस सा हुआ कि इसका नाम छोटू चाय वाला क्यों है। तो आप हमें ये भी बताएं कि इसका नाम, अगर आपको नॉलेज है, तो इसका नाम छोटू चाय वाला क्यों है? अच्छा सवाल है। वैसे छोटू चाय वाला जो ब्रांड है वो स्टार्ट हुआ था डिफेंस से, और बहादराबाद जहाँ पे आप बैठे हुए हैं ये जो है वो फ्रेंचाइज़ है। तो इसकी स्टोरी जो है वो तकरीबन 4-5 साल पुरानी है। और जिस वक्त कहना चाहिए कि ये चाय का जो एक कैफ़ेज़ का नया ट्रेंड जो है वो, वैसे तो चाय हमारे यहाँ इस खित्ते में, पाकिस्तान, इंडिया में जो है वो बहुत अरसे से पी जाती है। कहना चाहिए अंग्रेज़ अपने ज़माने में चाय लेकर आए थे यहाँ पे, और हमारे देसी स्टाइल के और इंग्लिश स्टाइल की चाय जो हैं वो यहाँ पे मुख्तलिफ़ अंदाज में सर्व होती रही हैं। लेकिन कुछ पिछले 4-5 सालों में एक यंग जनरेशन ने जो है वो कैफ़े स्टार्ट करे थे, और उसी में से एक ब्रांड जो है वो कराची के डिफेंस के इलाके से छोटू चाय वाला स्टार्ट हुआ था। और वो क्योंकि ख़ुद छोटे से हैं, उस वक्त प्रॉब्ली उनकी उम्र जो है वो शायद 16-17 साल थी जिस वक्त उन्होंने शुरू किया। तो उन्होंने छोटू के नाम से जो है वो ब्रांड स्टार्ट कर लिया, और वो आप समझें कि वो जो एक आउटलेट था वो अब ग्रो करते हुए मेरे ख़्याल है तकरीबन 10 आउटलेट्स पे वो पहुंच चुके हैं, जहां पे छोटू चाय वाला जो है वो अपनी चाय जो है वो सेल कर रहा है। मुझे बस इसी बात पे सस्पेंस हुआ था कि मैंने जब मैप में देखा कि लिखा हुआ था छोटू चाय वाला, मेरे जो है बहुत पास है, इस वक्त मैं पास पार्क में बैठी हुई थी, तो मुझे इसी बात पे सस्पेंस हुआ। मैंने वहीं से आपका नंबर लिया, आपको नंबर लेके मैंने कॉल की। तो लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं कि आप नदीम जाफरी तक कैसे पहुँची, या आप किस तरीके से जो है मीडिया इंडस्ट्री के जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं उन तक कैसे आप पहुँच जाती हैं। तो वो भी एक इत्फाक था, वो इत्फाक से मैं आप तक पहुँची। मैं तो सिर्फ आपका इंटरव्यू लेना चाहती थी, मेरा कोई इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं था कि मैं आप तक आऊँगी और आप मुझे किसी सेलिब्रिटी तक पहुंचा देंगे और इतने इंटरव्यूज़ करती रहूँगी। तो छोटू चाय वाला कैफ़े मेरे लिए क्या है, मैं अगर कहूँ तो अपने अल्फाजों में कहूँ तो मेरे लिए ये चैनल भी है, मेरे लिए मेरा सेट भी है, स्टूडियो भी है, सब कुछ है। यहाँ पे जितने लोग हैं वो मेरे लिए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सब कुछ है। और आप चैनल के जो है ऑनर हो गए, साथ जो बाकी हो गए वेटर्स वगैरह, और जो जिन्होंने सब में मुझे सपोर्ट किया साथ साथ। और यहाँ पर हमारे जो वेटर हैं, अभी मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊँगी, उन्होंने मुझे कहा कि मैं आपको जो है सबसे लेके दूँगा और सब्सक्राइबर भी लेके दूँगा, सब कुछ करूँगा। यहाँ पर आके मेरे 100 सब्सक्राइबर भी हुए। मेरे लिए अभी स्टार्ट में 100 सब्सक्राइबर भी जो थे वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी मेरे लिए स्टार्ट की, तो वो भी मेरे आपके प्लेटफॉर्म से मिले। उसके लिए अभी हमारे पास आपके लिए भी एक सरप्राइज़ भी है। तो आप हमें ये बताएं कि आप छोटू चाय वाला पे तो सब लोग आते हैं तो कैफ़े के नाम से यही आता है कि हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, जाके बैठेंगे, बातें वगैरह करेंगे, खाए पियेंगे और उठ के आ जाएंगे। तो आप क्या नया चाहते हैं कि आप क्या यहाँ पर क्या लेके आना चाहते हैं, किस तरह का प्लेटफॉर्म ये बनाना चाहते हैं लोगों के लिए? अच्छा, तो ये जो नया वेव आया ना, तो उसमें जब हमने ये जगह डेवलप करी, जो कि आप अपनी ऑडियंस को भी जो है वो यहाँ पे ज़रूर दिखाइएगा जिस तरीके से हमने बनाया हुआ है, जिन्होंने नहीं देखा हुआ वो भी देख सकेंगे इसको। तो हमारा ऑब्जेक्टिव यही है कि इस इन्वायरमेंट के अंदर कराची में रहते हुए हम लोगों को वो स्पेस प्रोवाइड कर सकें जहाँ पे लोग सिर्फ आके ये नहीं कि सिंपली चाय, कॉफ़ी और खाना पीना कर रहे हैं, बल्कि कोई ना कोई वो अपनी क्रिएटिव साइड को भी जो है वो एक्सप्लोर कर सकें। तो ये जो आपने कहा कि जी ये इत्तेफाक
से आप यहाँ पे आ गई, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इत्तेफाक नहीं, ये आपकी एफ़र्ट्स थी जो आप यहाँ पर आई हैं। आपने टाइम निकाला है, आपने अपनी रिसर्च करी है और आप मुख्तलिफ़ जगहों पे जाती हैं, कहीं पे आपको सक्सेस मिलती है, कहीं पे नहीं मिलती है। मेरा ख़्याल है आप कम से कम 10-20 जगहों पे गई होंगी, जिसमें से एक जगह आपको लगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे वो चीज़ करने को मिल रही है जो मैं कर सकती हूँ एक सेफ़ एनवायरनमेंट के अंदर। तो आपको यहाँ पे फिर, क्योंकि ये कैफ़े की जगह है, यहाँ पे लोग आते रहते हैं, उनको यहाँ बैठना अच्छा लगता है, उनको यहाँ पे जो है वो खाना पीना अच्छा लगता है, तो वो जो कर रहे होते हैं उस एक्टिविटी के अंदर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल गई कि आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, उनका इंटरव्यू कर सकें। आप बहुत सारे लोगों के पास जाती हैं, आप वैसे ही एक तो देखने में बच्ची लगती हैं, तो लोग जो हैं वो इतनी बच्ची नहीं है आपसे। अगर हम पूछें कि आपकी क्या तालीम है तो आपको स्कूल गोइंग समझते हैं देखने में लोग, लेकिन आप मास कम्युनिकेशन कर रही हैं, मुझे पता चला, तो लोग समझते हैं कि जी एक बच्ची काम कर रही है, छोटी उम्र की देखते हैं लोग, तो वो वैसे ही इंकरेज करते हैं। किसी कोई मेहनत कर रहा है तो उसको सपोर्ट करना चाहते हैं लोग। तो आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो ज़ाहिर बात है, अभी आप 100 की बात कर रही हैं, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ें। क्वालिटी ऑफ वर्क पे आपने ज़रूर फोकस करना है। तो ये आप ज़रूर देखिएगा कि जी जो आप लोगों को इंटरव्यू कर रही हैं या जिस किसी को भी कवर कर रही हैं, तो आपकी ऑडियंस को उससे क्या चीज़ मिल रही है, जो आपका ऑडियंस देखना चाहता है उसको आप क्या देना चाह रही हैं। कि आप उसे एंटरटेन करना चाह रही हैं, तो फिर आपको एंटरटेनमेंट उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हैं तो आप इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो है वो फोकस करें। अगर आप उनको जो है वो इनकरेजमेंट किसी तरीके से देना चाह रही हैं, जैसे आप अपना काम कर रही हैं या यहाँ पे कैफ़े है या कोई भी और यहाँ पे कोई और काम कर रहा है, तो आप दूसरे लोगों को अगर होप देना चाह रही हैं, उनको इनकरेज करना चाह रही हैं कि वो अपना काम कर सकते हैं या अपने काम में बेहतरी किस तरीके से लेकर आ सकते हैं, तो ये ज़रूर ऑब्जेक्टिव आप डिफ़ाइन करें। और यही हमारी थीम है कि यहाँ पे हम लोगों को जो है वो इनकरेज करें। आप भी उनसे बात कर रही हैं, हमारे पास भी जो कस्टमर्स आते हैं उनको हमारी जगह अच्छी लगती है, वो कहते हैं कि जी हम अपनी प्रोडक्ट को यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं। आपकी प्रोडक्ट आपका चैनल है, आप अपने चैनल को यहाँ पे प्रमोट कर रही हैं। दूसरे लोग आते हैं, आप इर्द गिर्द जब देखेंगी तो हमें मुख्तलिफ़ स्टार्टअप्स के यहाँ पे जो है वो ब्रांडिंग यहाँ पे आपको नज़र आएगी। तो हम इसी तरीके से छोटे ब्रांड्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो किस तरीके से हम अपने इन्वायरमेंट में उनको जो है वो प्रमोट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक इक्वली इतना ही बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ हमने यहाँ पे लोगों को चाय और खाना पीना नहीं देना, बल्कि ये एक अपॉर्चुनिटी भी देनी है कि अगर कोई अपने बिज़नेस को यहाँ पे प्रमोट करना चाहता है तो वो हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो ऑफ़ कोर्स उसके एक चार्जेस होते हैं, लेकिन वो चार्जेस पे करके जो है वो हम उसके ब्रांड को यहाँ पे जो है वो प्रमोट करते हैं थ्रू दी ऑडियंस। तो ये एक और एस्पेक्ट है इस कैफ़े का जो हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, माशाल्लाह से सोच आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल और है कि मैं डिफरेंट चैनल्स पे गई, चैनल्स पे जाके मैंने ऑडिशन वगैरह दिए और वहाँ पे अप्लाई किया कि मैं शायद एंकर बन जाऊँ या कोई होस्टिंग में मुझे रख ले, लेकिन जब मुझे वहाँ पे नहीं सक्सेस मिली तो फिर मैंने यूट्यूब चैनल शुरू किया था। तो मैं काफ़ी चैनल्स पे गई, काफ़ी चैनल्स के ऑनर्स से, प्रोड्यूसर से, डायरेक्टर्स वगैरह से मेरी बात हुई, लेकिन उनका नॉलेज और वो सब कुछ जब मैं देखती थी तो मुझे नहीं लगा कि मतलब इतना सही नहीं लगा वहाँ पर जाके। लेकिन आपने छोटू चाय वाला कैफ़े का स्टार्ट लिया, 3 साल हो गए आपको यहाँ पर स्टार्ट लिए हुए, तो आपने चैनल का क्यों नहीं स्टार्ट लिया? आप जिस तरह की आप बातें करते हैं और जितनी आप में नॉलेज है और जितना सब कुछ है और आप जिस तरीके से न्यू जनरेशन को आगे लाना चाहते हैं और सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप चैनल ही एक बना लेते अपना और चैनल स्टार्ट करके लोगों को सपोर्ट करते। सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन कहते ये हैं कि एक इंसान सारे काम नहीं कर सकता। तो जैसे मैं किसी और से ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकता कि वो सारे काम करे, वैसे ही मेरी भी कुछ कैपेसिटीज़ हैं जो मैं काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स के अंदर भी काम कर रहा हूँ, मेरा ओमान में भी जो है वो रेस्टोरेंट है, इधर रियल एस्टेट का भी काम कर रहा हूँ। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि मैं काम कर रहा हूँ। और ये जो मीडिया वाली जो साइड है ना, वो एक आपके मिजाज के अंदर भी होनी चाहिए है। तो आपको ये लगता है कि जी मैं लोगों के साथ जो है वो उनको नॉलेज दे सकता हूँ, उनको प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन हो सकता है मेरी मीडिया स्किल्स जो हैं वो इतनी अच्छी ना हो। तो वहाँ पे फिर होता ये है कि जैसे आपने आके इंटरव्यू कर लिया और वो इंटरव्यू को जो है वो लोग चले गए, अब आपकी ऑडियंस देखेगी, अगर उनके कोई सवालात होंगे हम उसके सवालात की बेसिस के ऊपर नेक्स्ट एपिसोड रख लेंगे और उनको जवाबात दे देंगे। तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर लोग ये समझेंगे आपका ये प्रोग्राम देख के कि जी उनको कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है या वो चाहते हैं कि कोई उनके सवालात हैं, तो हम उनको इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू तो एड्रेस करेंगे ही, लेकिन हमारा इंशाल्लाह प्लान है कि यहाँ पे हम अपने कैफ़े पे जो है वो एक सीरीज़ ऑफ
मंथली टॉक्स रखेंगे जहाँ पे हम स्टार्टअप्स को भी बुलाएंगे कि वो अपने स्टार्टअप्स के बारे में बताएं, और हम एक्सपीरियंस लोगों को भी बुलाएंगे जो कि आके उनको जो है वो गाइड कर सकें कि जी आप अपने बिज़नेस को जो है वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो आपके सवाल का जवाब अगर मैं मीडिया के हवाले से बात करूं तो मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं कर रहा वो, लेकिन आपने आके वो काम शुरू कर लिया है और उसके थ्रू जो है वो हमारी बात पहुंच रही है लोगों की, तो कहीं ना कहीं जो है वो वसाइल मैं आपको एहसन भाई बोलती हूँ, तो मैं आपकी बहन ही हुई अगर मैंने स्टार्ट किया या आपने स्टार्ट किया, एक ही बात हुई। हाँ, मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा कि हर कोई सारे काम नहीं कर सकता। यू आर माशाल्लाह डूइंग दिस जॉब, और मैं तो ये कहता हूँ कि आखिर आप आगे भी ग्रो करें, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाएं। पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एक्सप्लोर करने वाली हैं, और हम इन चीज़ों को जो है वो एक्सप्लोर करेंगे भी। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँगा कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं वो आपने कवर करनी है। तो आई लुक फॉरवर्ड कि आपका ये चैनल जो है वो अच्छा कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करता रहे, जहाँ पे आपको मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में, मुख्तलिफ़ बिजनेसेस के बारे में लर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, और आपकी जो ऑडियंस है वो उसको देखे, उसको एंजॉय भी करे, और उससे इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखे भी। चलें, बहुत शुक्रिया जितना भी आपने मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि मैं जितने भी लोगों से मिली मुझे नहीं लगता कि मुझे अभी तक किसी ने भी इतना सपोर्ट किया था जितनी बातें मुझे आपसे सीखने को मिली। मेरे 20 दिन हो गए, मेरे ख्याल में 20 डेज़ हो गए मुझे आपके साथ काम करते हुए और आपके साथ आते हुए यहाँ पे, और जितनी बातें आपने मुझे सिखाई और जितना सब कुछ किया, मुझे यहाँ से 100 सब्सक्राइबर भी मिले। मुझे तो इस बात की बहुत खुशी है। लोगों के लिए ये बड़ी बात हो या ना हो, किसी और के लिए बड़ी बात हो ना हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी कि 100 सब्सक्राइबर भी हों। और उसके अलावा जितना कुछ आपसे सीखने को मिला, जितनी टिप्स आपसे सीखने को मिली, उसके लिए मैं आपके जो है आपके साथ केक लेके आई हूँ, आपके साथ केक काटना चाहती हूँ। और मम्मा आप भी आ जाएं। चलें, ये आपकी बर्थडे का केक है? नहीं, ये मेरी बर्थडे का केक नहीं है। ये चैनल की ये 100 सब्सक्राइबर का केक है, और ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए तो सक्सेस की पहली सीढ़ी है, तो मैं उसके लिए ये केक है। तो वेरी गुड। तो आप ये केक क्योंकि आपके चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं, चलें, मेहनत सारी आपकी है। जितनी टिप्स थी और जितना सब कुछ था वो सारा आपका है। आ जाए मम्मा, आइए। वेरी गुड, थैंक यू हर चीज़ के लिए। वेलकम, और कंग्रेचुलेशंस टू यू वंस अगेन। स्पून नहीं लेके आए वो। और आप लोगों का मैं यही अगेन लास्ट में यही कहूँगा कि आप अपनी एफर्ट्स और नॉलेज सीख करती रहें, रीडिंग करती रहें, लोगों से कम्युनिकेशन करती रहें, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, तो जो आपने बात करी थी कि जी आप एंकर बनना चाहती हैं, तो वो एंकर भी आप बन जाएंगी। बिकॉज़ जब इंसान किसी चीज़ का इरादा कर लेता है और उस इरादे के लिए कोशिश जारी रखता है, तो वो उसमें जल्द या देर जो है वो इंसान को कामयाबी मिल जाती है। और एक चीज़ कभी कभार ये भी होती है कि जब इंसान किसी चीज़ में निकलता है ना, किसी चीज़ को सोच के, तो वो जब उस चीज़ को पा लेता है तो वो उसको कहता है कि अच्छा मुझे ये चीज़ मैंने कर तो ली, लेकिन अब मुझे एक और चीज़ भी करनी है, या मुझे इससे आगे भी कुछ जाना है। तो इस चीज़ से कभी भी आप डिसहार्टन ना हो कि जी अगर आपको एंकर बनना है, अभी तो आपने अपना करियर शुरू करा है, बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर हैं, आप एंकर भी बन जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप एंकर नहीं बन सकेंगी, ये जो आप एफर्ट्स कर रही हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप सिर्फ एंकर नहीं बने, बल्कि आप पाकिस्तान में एक ऐसी नई चीज़ लेकर आएँ, नई वेव लेकर आएँ, जहाँ पे लोग आपको बोलें कि अच्छा जी मीडिया में अगर हम लाइबा को देख रहे हैं तो इन्होंने ये चीज़ डिफरेंट करी है। उसकी मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि अगर आप मीडिया इंडस्ट्री में लें तो जैसे ख़वातीन में एक बुशरा अंसारी का जैसे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि बहुत बड़ा नाम है, या मोइन अख्तर साहब का है या अनवर मकसूद साहब का है। तो जब कोई चीज़ करने लगें तो जो उस फील्ड के जो बहुत अच्छे लोग हैं ना, जिन्होंने एक बहुत अच्छा लेवल अचीव करा है, उनको ज़रूर स्टडी करें। तो और इस तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने किया होगा, और आपके कोई ना कोई आइडियल होगा जिसको आप फॉलो लुकअप करती होंगी, उनको ज़रूर अप्रोच करें, उनके साथ वक्त गुजारें। हम अगर हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना अगर हम, तो हमने देखा है कि जो भी किसी ने भी ज़िंदगी में अगर एक्सेल किया है ना, तो उन्होंने किसी न किसी को अपना जाके उस्ताद या गुरु बनाया और उनसे सीखा, और फिर उन्होंने जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है मैं कोई मकाम हासिल किया। तो आपने भी, मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कोई भी काम करना चाहते हैं ना, तो उस फील्ड के हवाले से जो बेहतरीन से बेहतरीन शख्स है ना, उसके पास जाके आप उनसे ये बोलें कि जी मुझे सिर्फ आप सिखा दीजिए, मुझे आपका स्टूडेंट बनना है, मैं आपके लिए काम भी कर लूँगी,
लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर लूँगी, लेकिन आप मुझे सिखा दें जो आपने काम किया अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे ख्याल में तो मैं आपकी तरफ आई हूँ और मैंने आपको कहा कि मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करूँगी, बस आप मुझे सिखा दें। तो ये टिप्स आप लोगों के लिए भी है और ये टिप्स मेरे लिए भी है। हाँ, और बिल्कुल, और उन लोगों के पास जिनके पास आप जाएं उनसे सीखें और उनको ये बताएं कि जी हम आपको लुक अप टू करते हैं और आपसे हम सीखने के लिए आए हैं, या आप सीखने के लिए आई हैं। आप मीडिया इंडस्ट्री में क्योंकि जाना चाहती हैं, तो मैं मीडिया का नहीं हूँ, तो आपने किसी ऐसे मेंटोर को से सीखना है जो कि आपको मीडिया की चीज़ें जो है वो सिखा सके। देखें, कोई भी चीज़ जो है ना वो बाय मैजिक नहीं हो जाती कि आप बोलें कि जी बस ऐसे ही किसी को मिल गया। मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के पीछे। तो जो फील्ड में मैंने अगर एक्सेल किया हुआ है तो मैं उस चीज़ की चीज़ें आपको सिखा सकता हूँ, उस फील्ड की। लेकिन अगर आपको मीडिया की चीज़ें सीखनी है तो फिर आपको मीडिया की पर्सनालिटी के पास जाना होगा और उनसे सीखना होगा और उनसे कहना होगा कि जी मुझे आप अपना शागिर्द बना लीजिए। तो दिस इज़ माई लेसन टू यू एज़ वेल एज़ ऑल योर व्यूअर्स कि अगर आपने कोई सी चीज़ के अंदर भी एक्सेल करना है ना, तो वो आप जाके उस फील्ड का गुरु को अपने जो है वो उस्ताद बना लीजिए। चलें ठीक है, ये टिप्स में मैं भी अमल करूँगी और आप लोग भी इन टिप्स पे अमल करें। तो केक खाएं आप। ये केक आपके लिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और ऐसे कई 100 केक्स जो हैं वो आप मुझे खिलाएं। आमीन। बस मैं हर 100 के बाद ही केक लेके आपके पास आ जाया करूँगी। ये हर 100 सब्सक्राइबर पे आपके पास केक काट रही हूँ। और आप अपने इधर जो जी। जिनको आप इंटरव्यू करती हैं उनको भी आप ये खिलाइएगा और उनको जो है वो अपनी खुशी में शामिल करिए। थैंक यू वेरी मच। क्या प्रोग्राम कर रही थी मुझे नहीं पता और मैं यहाँ पे किस लिए आई हूँ मुझे ये भी नहीं पता। आपकी सालगिरह है? बिल्कुल, समीर साहब की सालगिरह है। और चले हैप्पी बर्थडे। आप केक काटें, आप सब केक काटें। मेरे साथ इस वक्त छोटू चाय वाला कैफ़े बहादराबाद की पूरा जो स्टाफ है, पूरी जो टीम है, जिनके साथ मेरे 20 दिन गुजरे और बहुत अच्छे दिन गुजरे और बहुत इन्होंने हंसाया भी, बहुत किया भी। और ये हमारे साथ जादूगर भी हैं। बस ये जादू होता था और जादू से चीज़ें आ जाती थी। तो आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब के जो सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं उस पर आप लोग कुछ कहना चाहें? हम आपको बेस्ट ऑफ लक बोलेंगे। आगे हमसे जितना हो सके हम रब्ता करेंगे, आपसे ताउन करेंगे। हमारे हाथ में जितना है हम करेंगे आपके लिए। बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि छोटू चाय वाला मेरे लिए चैनल था और चैनल के ऑनर से हम लोगों ने इंटरव्यू लिया, उसके बाद मैं इन सब को मिला रही हूँ। तो ये मेरे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैमरामैन सब कुछ है। तो यही लोग मेरे जो है चैनल पे सब कुछ है। यही मेरा स्टूडियो है। आप सब केक काटें, केक काटें आप लोग। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सबने इतना जो है तावन किया और इतना साथ दिया। आप लोगों ने जितने दिन भी मैं यहाँ पे आई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का जी। तो अब हम सबसे पहले अपने यहाँ पे जो गार्ड हैं उनको जाके देंगे यहाँ पे केक। तो या केक आपके लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतने दिन जो भी हमारी रिस्पेक्ट की और जो भी हमें जो है स्टाफ के तौर पे दिया। छोटू चाय वाला के स्टाफ के साथ हम लोग जो है मेरे सब्सक्राइबर पूरे हुए यूट्यूब के, तो उसके हवाले से हम आपके साथ खुशी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जी, तो ये थे आप सबके सवालों के जवाब। जिस तरीके से आप सब ने पूछा मुझसे कि छोटू चाय वाला से मैंने पार्टनरशिप की है, छोटू चाय वाला पे मैं क्यों जाती हूँ इतने दिनों से, तो इस पूरी वीडियो में आप सबको इसके जवाब मिले कि मेरे लिए छोटू चाय वाला क्या है। मैंने तो जिस तरीके से सबके सामने भी कहा, मेरे लिए एक चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं, आप लोग भी इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि छोटू चाय वाला बहादराबाद का जो इनकी जो सोच है, एहसन भाई ने जो सोच रखी है, वो सोच यही है कि यहाँ आके आप सिर्फ अपनी चाय नहीं पियेंगे, सिर्फ चाय इंजॉय नहीं करेंगे, सिर्फ खाना वगैरह नहीं खाएंगे, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ बातें नहीं करेंगे, बल्कि इसे एक प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करेंगे। तो मुझे भी ये प्लेटफॉर्म मिला और मैंने इसका 20 दिन जिस तरीके से फ़ायदा उठाया, जिस तरीके से मुझे जो है करने का आगे टिप्स मिली और काम करने को सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ से, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ मिली। और आगे भी जिस तरीके से एहसन भाई ने कहा कि मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ छोटू चाय वाला पे मिलती रहेंगी, तो मैं तो छोटू चाय वाला के साथ एक तरह से बिल्कुल इनके प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गई हूँ। इस तरीके से आप लोग भी अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए किसी भी चीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं छोटू चाय वाला पे। छोटू चाय वाला पे आके चाय पिए और छोटू चाय वाला पे आके फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय करें। यहाँ पे आप लोग अपनी सालगिरह भी एंजॉय कर सकते हैं, सालगिरह का केक भी काट सकते हैं। जिस तरीके से आज मैंने अपने सब्सक्राइबर का केक काटा, आप लोग सालगिरह का केक काट सकते हैं और यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के जवाबात थे। छोटू चाय वाला मेरे लिए ये है और मैं पूरी छोटू चाय वाला की टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी।
और इसी तरीके से मैं छोटू चाय वाला के साथ चलती रहूँगी। और आप सबका भी शुक्रिया कि आप सब ने मेरे वॉच टाइम पूरा किया, मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबका बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप मेरे जो है यूट्यूब चैनल को शेयर करते रहें और इसी तरीके से मुझे सपोर्ट करते रहें। जब आप लोग सपोर्ट करते हैं या कोई भी मैसेज करते हैं या सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसी तरीके से आप लोग बस सपोर्ट करते रहें और मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा करते रहें। मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती रहूँगी। अल्लाह हमारा हामी और नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।